यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन ना। यह पाठ है आपका 2 है ना भैया, विज्ञान का पाठ ये क्या है, अध्याय नंबर ये आपका है 2। ये अध्याय 2 में आपका क्या करना है बच्चे, गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहली बात तो ये, आप लोग अभी इसके पहले दर्पण के बारे में पढ़े थे पहले वाले चैप्टर में ना। दर्पण कितने प्रकार का होता था, 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता था, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण में तो आप लोग डिटेल पूरा पढ़ लिए थे ना कि समतल दर्पण का गुण क्या होता है और उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका गुण क्या होता है। ठीक है भैया, इसके बारे में पढ़ लिया था। लेकिन अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, गोली दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बच्चे, गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चा। गोली दर्पण आपका जो यहाँ पे देखिएगा, गोली दर्पण होता क्या है चीज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गोली दर्पण किसे कहते है ना भैया। फिर इसके बाद पहले चीज तो हम समझेंगे गोली होता क्या है, गोली दर्पण होता क्या है, उसके बारे में समझे पहले ना। गोली दर्पण क्या होता है देखिएगा, जैसे आप लोग प्लास्टिक की पाइप में कभी पानी जाता हुआ देखा, जो मोटी सी पाइप होती है 3 इंची 4 इंची की, उसी प्रकार से आप लोग क्या करिए कि कांच की पाइप ले लीजिए। इसके लिए लीजिए बच्चा कांच, है ना भैया। जब आप लोग कांच की पाइप ले लेंगे, उस कांच की पाइप को क्या करिए, आप काट दीजिए। जैसे मान लीजिए एक कांच की पाइप लिया आपने मोटी सी, इस प्रकार से ऐसे इतना मोटा सा आपने कांच का पाइप लिया है, और कांच का पाइप ऐसे ही होता है ना भैया, ठीक ऐसे होता है ना कांच पाइप, यस सर होता है। अब आप क्या करिए, इस कांच की पाइप को यहाँ से अगर आप कट करेंगे तो कैसा दिखेगा, यह आपको बच्चा इस प्रकार से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यह आपको इस प्रकार से यह दिख जाएगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। तो अगर ये कांच का होगा तो इसमें से अगर प्रकाश जाएगी भैया तो आर पार चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, है ना। अगर यहाँ से कोई प्रकाश इसमें से आए और ये अगर कांच का है तो ये आर पार चला आएगा कि नहीं चला आएगा, कांच का है। किसका है ये, कांच का, ठीक। तो अब जब ये कांच का है तो उसी प्रकार से आप देखिए, इसी गोली काट को ही, है ना, किसी खोखले कांच के, अभी सुन लो गोली दर्पण किसे कहते हैं, किसी खोखले गोली काट को, किसी खोखले गोली काट को ही क्या कहते हैं बच्चा, गोली दर्पण कहते हैं, है ना। किसी कांच का कोई खोखला गोला है, उस खोखले गोले के काट को ही क्या कहा जाता है, आपका गोलीय दर्पण कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो, अगर इसको, अभी तो ये बच्चा क्या है, कांच है, आप इसको चाहो तो अंदर से पेंट कर सकते हो, है ना भैया, और चाहो तो कहाँ से पेंट कर सकते हो, बाहर से इसको क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। पेंट किससे किया जाता है, लाल आयरन ऑक्साइड से, लाल आयरन ऑक्साइड से या सिल्वर नाइट्रेट से इसको पेंट कर दीजिए। अब देखिए, यह पेंट करने के बाद यह दर्पण आपका कौन सा दर्पण कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाता है। सबको समझ में आया। गोली दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले काट का कांच, ऐसा बात नहीं, किसी खोखले गोले कांच का काट ही क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। गोली दर्पण के जो है बच्चा 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग होता है। इसका 2 भाग जो होता है आपका, पहला होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है बच्चे, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है बच्चे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखो, इसको कहते हैं बच्चा कॉनकेव, क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर कहते हैं बच्चा, कॉन्वेक्स मिरर। बोलो, समझ में आ रहा है बात। अब देखो, यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो रही होगी कि यह क्या है बच्चा, आपका कॉनकेव लिखा है, ये लिखा है कॉन्वेक्स लिखा ना। हम जरा इसी गोली काट को काट करके दोनों दर्पण आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से देखिए, आप क्या करिए, इसको यहाँ बीच से क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। यहाँ से बीच से इसको हमने गोली काट को क्या कर दिया, काट दिया। ये देखो इस प्रकार से बन गया बच्चे। अब ये एक का कहाँ पे पेंट है, अंदर की तरफ पेंट है, और दूसरी सतह का कहाँ पे पेंट है बच्चा, बाहर की तरफ पेंट है कि नहीं। तो क्या होता है, आप देखिएगा जरा,
कि यहाँ पे आपका अगर हम कॉन्केव दर्पण का फिगर बनाए, किसका बनाए बच्चा? कॉन्केव का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इस प्रकार से बनेगा और यहाँ पे प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो कहाँ से होगा? दबे हुए भाग से होगा। कैसा होगा? दबे हुए। अच्छा, गुफा आप लोगों ने देखा, गुफा केव, केव मतलब क्या होता है? गुफा। जानते हो ना सभी लोग? केव मतलब क्या है? गुफा। केव इसी से दिमाग में बनाइएगा, केव मतलब गुफा। गुफा ऐसे होता है, शेर इसमें नीचे की तरफ से प्रवेश करता है कि ऊपर तरफ से? नीचे की तरफ। यानी प्रकाश इसमें कहां से? दबे हुए भाग से नीचे की तरफ प्रवेश करेगा, है ना? तो ये केव होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि प्रकाश कहाँ से परावर्तन हुआ? दबे हुए भाग से प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन। बात समझ में आ रहा? तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? वह दर्पण, वह दर्पण जहां जिसमें प्रकाश का परावर्तन कहां से होता है? दबे हुए भाग से होता है, तथा उभरे हुए भाग पर क्या कर दिया जाता है? पेंट या कलई कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चे? बता भैया, समझ में आया ना? फिर से समझ लो। क्या अवतल दर्पण की परिभाषा क्या बनेगी? जहां पर दबे हुए भाग से प्रकाश का क्या होता हो? परावर्तन, और उभरे हुए भाग पे क्या कर दिया गया हो बच्चे? पेंट कर दिया गया हो या कलई कर दिया गया हो, वो क्या कहलाता है? आपका अवतल दर्पण कहलाता है। तो देखो ये इसी गोली काट का भाग है ना, तो है ना। अगला देखिए, अगला आपका क्या? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स वाला कैसे बनेगा? इस प्रकार से। इसमें क्या होगा बच्चे? प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा? उभरे हुए भाग से। कहाँ से होगा? उभरे हुए भाग से प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? इसकी परिभाषा, उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या बन जाएगी? वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है? उभरे हुए भाग से हो, तथा उसमें जो पेंट किया गया हो या कलई किया गया हो, कहाँ किया गया हो? दबे हुए भाग पर क्या किया गया हो? पेंट किया गया हो, कलई किया गया हो। वह दर्पण आपका कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल। समझ में आया पूरी तरह से? ठीक है, तो देख लीजिए इसमें क्या होता है ना। यहाँ पे इसका थोड़ा सा मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। गोलीय दर्पण का वह काट जिसमें प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है बच्चे? प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से हो, दबे हुए भाग से होता है। और क्या होता है बच्चे? और उभरे हुए भाग पे क्या होता है? और उभरे हुए भाग पर पेंट या कलई कर दिया जाता है ना। क्या कर दिया जाता है? पेंट या कलई कर दिया जाता है। बोलिए, ये बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या? आपका उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा? गोली दर्पण का वह काट जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता हो तथा दबे हुए भाग से क्या होता हो? पेंट किया गया हो या फिर कलई किया गया हो, वह दर्पण आपका क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा, है ना। उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा। तो अब चलिए बच्चा, इस गोली दर्पण के बारे में कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। जैसे क्या होता है आपका ध्रुव किसे कहते हैं, है ना। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? इन सब के बारे में हम क्या करेंगे? कहाँ से सीखेंगे? यहाँ इस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में क्या करेंगे? हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिएगा। बताओ, इतनी चीजें सबको समझ में आई है? किसी को कोई समस्या? बताओ भैया, नए बच्चे जो आए हैं बताइए, आप लोगों को समझने में कोई समस्या है? हाँ, एक बार फिर से बता दे। चलो सुनिए, मैंने क्या बताया कि गोली काट किसे कहते हैं? पहले इसको हम समझते हैं।
गोली काट क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले कांच का काट ही, किसी खोखले गोले कांच का काट ही क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। समझ में आया? एक पाइप ले लीजिए खोखला वाला, उसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए एक रिंग के अनुसार, तो वह कांच कैसा बन जाएगा, खोखला गोला कांच बन जाएगा। बात समझ में आया? दूसरा क्या बच्चे, जो गोली दर्पण होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन कहाँ होगा, दबे हुए भाग से होगा तथा उभरे भाग पर क्या कर दिया जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और क्या होगा, उत्तल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से होगा, उत्तल भाग से होगा। और क्या हो जाएगा, प्रकाश का दबे हुए भाग पे क्या कर दिया जाएगा, पेंट कर दिया जाएगा। दर्पण को क्या कर दिया जाएगा, दबे भाग में पेंट। अच्छा, ऊ से मतलब उत्तल, ऊ से मतलब क्या बच्चे, उत्तल, यानी उभरे वाले पे क्या किया जाएगा, पेंट किया जाएगा, तो बन जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इस बिंदु को हमको बताते चलिए। हम फटाफट क्या करते हैं, आप लोगों को बता देंगे कि क्या क्या बिंदु है। अगला हेडिंग क्या है भैया आपका, किताब सब लोग खोल रखे हो ना, क्या बताना है, अच्छा पहले आपको बताना बच्चे महत्वपूर्ण बिंदु। इस महत्वपूर्ण बिंदु में आपका पहला पॉइंट है क्या बच्चे, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का क्या बच्चे, ध्रुव है ना, इसको कहा जाता है पोल ऑफ मिरर। चलो इसके बारे में समझते हैं कि पोल ऑफ मिरर क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या चीज होता है। ठीक है, आप हम क्या करते हैं, एक दर्पण के दोनों दर्पण ले लेते, चलो दोनों दर्पण लेते। देखो जैसे ये रहा हमारे पास एक ये वाला दर्पण, अगर हम इसको बाहर की तरफ से पेंट कर दिए, कौन सा दर्पण हो गया बच्चे, ये सबको समझ में आया ना, अवतल, ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। एक दर्पण ऐसा है जो हम कहाँ से पेंट करते हैं, उसको बच्चा अंदर से पेंट कर दे, यानी दबे हुए भाग पे पेंट कर दे, तब क्या कहलाएगा, ये आपका उत्तल दर्पण। अब देखो यहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन कहाँ से होगा, दबे हुए भाग से, यहाँ पर कहाँ से होगा, उभरे हुए भाग से। अगर दबे हुए से भाग से परिवर्तन हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। बोलो समझ में आया, ये कौन सा कहलाएगा आपका, उत्तल दर्पण। इतनी बात समझ में आई है। अब हम समझेंगे कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, है ना भैया। दर्पण का ध्रुव का मतलब क्या है, अच्छा दर्पण का यह एक किनारा अगर मैं कहूँ M1 और ये दूसरा किनारा क्या है M2, यह क्या है M1 और ये क्या है M2, तो M1 और M2 का मध्य बिंदु ही, इसका बच्चे M1 और M2 का मध्य बिंदु ही आपका क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव। समझ में आया, किसी गोली काट के दर्पण का M1 और M2 का मध्य बिंदु ही आपका क्या कहलाएगा बच्चे, ध्रुव। दर्पण, या फिर ऐसे कह सकते हो दर्पण M1 M2 का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा आपका, बात समझ में आया पूरी तरह से। तो यह बिंदु आपका मान लीजिए यहाँ पे मध्य बिंदु बन रहा है, तो यह आपका क्या कहलाएगा भैया, पोल कहलाएगा। इसका भी M1 और M2 इसका भी मध्य बिंदु यह अगर बन रहा है तो यहाँ पे यह इसका क्या कहलाएगा भैया, पोल कहलाएगा। दर्पण का क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ठीक, समझ में आया सबको। अगला हेडिंग क्या है भैया, आप बताइए, वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र, जिसे कहते हैं बच्चा रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ क्या बच्चे, कर्वेचर। इसके बारे में समझते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज होता है। हाँ अच्छा, क्या बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, यह क्या चीज होता है, इसके बारे में जरा समझो। यस और अंश, बात नहीं, दोनों भाई बात क्यों करते भाई दोनों लोग। बोल रहा है तुम अकेले मुंबई चले जाओगे, देख ले हमें ये दादा हम समझ रहे हैं आपके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है दादा। चलिए देखिए क्या होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र जो होता है क्या कहलाता है बच्चे। आप लोग जरा ये बताइए हमको,
यह जो गोली काट आप लिए हो, एक चीज बताओ भैया, यह जो गोली काट लिए हो, यह जो दर्पण आप बनाए हो, किसी खोखले गोले कांच से ही तो बनाए हो कि नहीं बनाए हो? तो जो खोखला गोला कांच था, वह खोखला गोला कांच इस प्रकार से था बच्चा, है ना? यह खोखला गोला कांच का जो भी केंद्र होगा, यह केंद्र होगा कि नहीं केंद्र है? तो इस प्रकार से अगर यह दर्पण है किसी खोखले गोले कांच का है, तो यह भी एक क्या बना होगा, किसी गोले काट का ही बना होगा इस प्रकार से, है ना भैया? तो इसका भी क्या होगा, एक केंद्र होगा कि नहीं केंद्र होगा? इसका भी क्या होगा, एक केंद्र होगा कि नहीं होगा? इसका, क्योंकि इसका केंद्र है तो भैया यह इसी काट का ही तो ये बना है, तो इसका यह केंद्र होगा कि नहीं केंद्र होगा, है ना? तो कह सकते हो क्या बच्चा कि किसी खोखले गोले काट का केंद्र ही, किसी खोखले गोले काट का केंद्र ही दर्पण का क्या कर, हाँ क्या बात कर रहे थे? बात हम लोग कर रहे थे बच्चा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, बात नहीं रखिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चे? किसी खोखला गोला कांच का केंद्र ही इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग आपका क्या बन जाएगा, वक्रता त्रिज्या। अगला हेडिंग क्या बन जाएगा बच्चे, वक्रता त्रिज्या। बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना? अगली हेडिंग है आपका क्या, अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है आपका दूसरा, क्या है बच्चे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, बात नहीं करो बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बारे में समझिए। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, कैसे कैसे जरा देखिएगा। किसी खोखले गोले कांच की त्रिज्या, किसी खोखले गोले कांच की त्रिज्या दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। नहीं समझ में आया? समझो क्या होगा। यह बच्चा खोखला गोला कांच है, इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा ना। अच्छा, दर्पण ये है, अगर मैं इस दर्पण को ऐसे काट के देखो, इन्हीं दोनों काट से वो बना ही नहीं बना है ना, ये बना है। अब ये खोखला गोला कांच है कि नहीं भैया? ये खोखला गोला कांच है, तो यह तो क्या था, वक्रता केंद्र। यहाँ पर क्या था, पोल, है ना? तो मैंने क्या कहा, किसी खोखले गोले कांच की यह क्या कहलाएगी बच्चा, त्रिज्या कहलाएगी, नहीं कहलाएगी? किसी खोखले गोले कांच की त्रिज्या दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। या फिर एक प्रकार से और परिभाषा कर सकते हैं, पोल तथा वक्रता केंद्र, पोल तथा वक्रता केंद्र को मिलाकर के खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या फिर कह सकते हो, वक्रता केंद्र तथा पोल के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये भी कह सकते हो, ठीक है ना? आपके ऊपर है, चाहे जितना सरल से सरल परिभाषा आप बना सकते हो। तो यह आपका क्या कहलाएगा बच्चे, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। और यह आपका क्या, कितना, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते। बताइए, इतनी बात समझ में आई, है ना? अब क्या है भैया, अब कौन सा पॉइंट है बताइए, अभिलंब। अभिलंब बच्चा क्या होता है, अभिलंब आपका होता है कि अगर आप क्या करते हो, क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पर किसी भी रेखा पर एक आप क्या करो, वक्रता केंद्र से मिलाते हुए रेखा खींच दो। क्या करो बच्चा, वक्रता केंद्र को मिलाते हुए इस दर्पण से कोई भी एक अगर आप रेखा खींच देते हो, वह रेखा ही आपका क्या कहलाएगा, अभिलंब। जैसे आपका यह वक्रता केंद्र है ना, इस वक्रता केंद्र से अगर हमने क्या किया, दर्पण का यह किनारा मिलाते हुए इस प्रकार से एक रेखा खींच रहे हैं, यह रेखा ही आपका क्या कहलाएगा, अभिलंब। अगर यह रेखा यहाँ से अगर हम इस प्रकार से खींच रहे हैं बच्चा, तो यह आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल, यानी क्या कहलाएगा बच्चे, अभिलंब। यह किसी भी प्रकार से हो सकता है, यह ऐसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही होगा।
बस क्या होना चाहिए, वो दर्पण का परिधि यानी दर्पण के इसे दर्पण से मिलाते हुए और किससे, वक्रता केंद्र से मिलाते हुए खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा आपका क्या कहलाएगा, वह अभिलंब कहलाता है। बात समझ में आया? अब अगला क्या है, अगला क्या है बच्चे, मुख्य अक्ष। क्या बच्चा, मुख्य अक्ष। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चा मुख्य अक्ष के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मुख्य अक्ष के बारे में। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक, सब लोग समझते चलना। अभी एक बार फास्ट रिवीजन भी करूंगा और उसमें आप लोगों से पूछता भी चलूंगा ना। तो चौथा 5वां पॉइंट आपका क्या है भैया, 5वां पॉइंट है आपका क्या कि मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है बच्चा, अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, केंद्र और पोल के बीच की दूरी को ही क्या कहा गया था, वक्रता त्रिज्या।